नमस्ते दोस्तों। अभी तक हम टोपोलॉजिकल स्पेस में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे जैसे कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी एट्सेट्रा। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट टाउ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ इन मतलब द नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स of n consisting of phi and all those subsets of the form gm is equal to m comma m plus 1 comma m plus 2 comma dot 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 where m belongs to n. Then show that tau is a topology for n and also show that what are open sets containing phi. तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि टाउ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ n, यानी टाउ क्या है? टाउ एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एन है। एन मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1, 2, 3 डॉट 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 3, 4 ऐसे जितना हो सके। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है और इसका नाम है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी एन। हम इसे एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब यही सेट का सबसेट्स का कलेक्शन है टाउ, और वो कलेक्शन किसे कंटेन करता है? कंसिस्टिंग ऑफ फाई। फाई मतलब द एम्प्टी सेट फाई को कंटेन करेगा, और किसे कंटेन करेगा? एंड ऑल दोज सबसेट्स ऑफ द फॉर्म जीएम, मतलब एन के वो सारे सबसेट्स जीएम इस टाउ में है जिनका रूप है कैसा? m कोमा m प्लस 1 कोमा m प्लस 2 ऐसे मतलब ऐसे टाइप का सेट्स टाउ में है, ये कहा गया है। अब क्या दिखाना होगा हमको? देन शो दैट टाउ इज़ अ टोपोलॉजी फॉर n। तो हमको दिखाना है ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ n, यानी टाउ n के लिए एक टोपोलॉजी बनाता है। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि टाउ में क्या है? टाउ में एक तो फाई है और क्या है? जीएम टाइप का सेट्स। मतलब जीएम कैसा है कि जीएम कोई भी एक नेचुरल नंबर एम के लिए, देखिए एम बिलोंग्स टू एन। पहला टर्म होगा एम, दूसरा टर्म होगा उसके साथ +1 करके, मतलब एम प्लस 1, एम प्लस 2। तो ऐसे रूप का सेट्स टाउ में जाएगा। जीएन भी हो सकता है, तब ये जीएन कैसा होगा? यानी एन कोमा एन प्लस 1 एन प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, जहाँ एन एक नेचुरल नंबर है और यहाँ भी एम एक नेचुरल नंबर है। ऐसे रूप का सेट्स, यानी ऐसे टाइप का सेट्स टाउ में बिलोंग करता है, ये हमको कहा गया है। अब हमको दिखाना है कि ये जो टाउ मतलब ये कलेक्शन इनके लिए एक टोपोलॉजी बनाता है। तो यही हमको प्रूफ करना है। तो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए कोई भी सेट को हमको क्या करना पड़ता? हमको वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। तो पहला कंडीशन में हमको दिखाना पड़ेगा क्या? ये फाई बिलोंग्स टू टाउ एंड एन। यहाँ पूरा सेट देखिए एन है, नेचुरल नंबर्स, यानी यहाँ मेन स्पेस है एन। तो एन टाउ में बिलोंग करता है, ये भी हमको दिखाना है। मतलब टू शो टोपोलॉजी होने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है T1 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, यही हमको दिखाना पड़ता। तो अब हम ये दिखाएंगे। देखिए ये डेफिनेशन क्या कहती है? क्या देखिए, ये टाउ किसे कंटेन करते हैं? टाउ कंसिस्टिंग ऑफ फाई, यानी फाई को टाउ ऑलरेडी कंटेन करता है। तो इसे हमको प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन में ही कहा गया है। सो दिस इज़ बाय डेफिनेशन। अब हमको सिर्फ ये दिखाना है कि ये नेचुरल नंबर से पूरा सेट टाउ में बिलोंग करता है। अब देखिए टाउ में कौन रहता है?
टाउ में वो सारे सबसेट्स, एन के वो सारे सबसेट्स रहता है जिसका फॉर्म है कुछ इस टाइप का। मतलब कोई भी एक शुरू में ये जो सफिक्स में जो इंटीजर यानी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर है वो रहेगा, और उसके बाद +1 करके उसके बाद में जो एलिमेंट्स होगा वो रहेगा। अब देखिए एन कैसा है। एन मतलब 1, 2, 3, 4, कुछ ऐसे टाइप का सेट एन। तो एन का मतलब क्या है? देखिए 1 के बाद में जो एलिमेंट आया वो असल में क्या है? 1 + 1 यानी 2। अब उसके बाद क्या है? 3 यानी 1 + 2 = 3। देन क्या है? 1 + 3 यानी 4। तो ये भी इस टाइप का ही सेट हुआ, क्योंकि देखिए एन मतलब क्या है? G1 है असल में। मतलब अगर ये Gm है तो अब हम m के जगह अगर 1 वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा? तो Gm का मान क्या आएगा? देखिए m यानी 1, तो 1 यहाँ मैंने m का वैल्यू 1 लिए है, इसीलिए m के जगह 1। उसके बाद टर्म क्या होगा? m + 1 यानी 1 + 1 यानी 2। तब क्या है? m + 2 यानी 1 + 2 यानी 3। तो ये G1 आ रहा है। ये G1 क्या आ रहा है? ये सेट n आ रहा है। मतलब n भी एक Gm टाइप का सेट है जहाँ m है 1। तो n क्या है? n एक Gm टाइप का सेट वेर m = 1 है ना। m का मान जब m का वैल्यू जब 1 होगा तभी ये Gm n आएगा। यानी ये Gm तो टाउ में बिलोंग करता है, इसका मतलब n भी टाउ में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एक Gm टाइप का सेट है। तो Gm तो टाउ में बिलोंग करता है, मतलब n भी टाउ में बिलोंग करता है। यही तो हमको दिखाना था कि n टाउ में बिलोंग करता है, यही तो हमको शो करना था। तो हमने दिखा दिया कि n बिलोंग्स टू टाउ। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई टोपोलॉजी होने का। अब सेकेंड कंडीशन हम दिखाएंगे। टोपोलॉजी होने का सेकेंड कंडीशन क्या था कि अगर Gm, Gn कोई दो मेंबर है, Gm, Gn कोई दो मेंबर है टाउ का, तो ये दो मेंबर का इंटरसेक्शन भी टाउ का मेंबर है। मतलब Gm इंटरसेक्शन Gn इस बिलोंग्स टू टाउ। ये हमको दिखाना पड़ता सेकेंड कंडीशन के लिए। तो अब हम ये दिखाएंगे टू शो, हमको दिखाना होगा ये। तो अब देखिए लेट Gm, Gn बिलोंग्स टू टाउ, ऐसा हमने माना है कि Gm और Gn कोई दो मेंबर है टाउ का। अगर ये टाउ का मेंबर है, इसका मतलब ये Gm और Gn कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा ही है। तो अब देखिए ये Gm और Gn का इंटरसेक्शन क्या आएगा? Gm और Gn का इंटरसेक्शन आएगा या तो ये Gm आएगा और Gn आएगा। और ऐसा कब आएगा? Gm कब आएगा? व्हेन m ग्रेटर देन n, तब Gm आएगा। और Gn कब आएगा? व्हेन n इज ग्रेटर देन m। देखिए अब ऐसा क्यों है? हम m के जगह वैल्यू पुट करके इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए Gm है G2 और ये Gm है G2 और Gn है G3। तो G2 का मतलब क्या है? G2 का मतलब है 2, 3, 4, डॉट, क्योंकि ये G2 मतलब Gm टाइप का सेट, मतलब +1 करके
यहाँ एम है 2, मतलब फर्स्ट टर्म होगा 2, सेकेंड टर्म होगा उसके साथ +1 करके यानी 3, फिर उसके साथ +1 करके 4, ऐसा एक सेट। और G3 क्या होगा, इसके साफिक्स है 3, मतलब फर्स्ट टर्म 3 होगा, उसके बाद टर्म होगा 4 यानी 5, ऐसा। अब देखिए, अब अगर हम ये दो सेट का इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा, G2 इंटरसेक्शन G3 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स, यानी ये दो सेट का कॉमन पॉइंट्स इसमें आएगा। अब देखिए G2 और G3 में कॉमन क्या क्या है, G2 में 2 है, लेकिन G3 में 2 नहीं है, क्योंकि G3 स्टार्ट हो रहा है 3 से और ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, यानी ये वाला सेट बड़ा है और ये वाला सेट छोटा है। तो बड़े और छोटे के बीच इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा ही आता है, छोटा वाला आता है, क्योंकि ये 2 तो यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है। और 3 से स्टार्ट करके ये यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है इनफाइनाइट तक, ये सारे इसमें भी है, यानी ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 से आएगा, क्योंकि 2 तो नहीं है यहाँ, तो 3 4 5 ऐसा आएगा। अब ये क्या है, ये तो ये है, मतलब G3 यहाँ छोटा है, तो सफिक्स बड़ा मतलब सेट छोटा। तो G2 और इंटरसेक्शन G3 क्या आ रहा है, G3 आ रहा है, G3 आ रहा है। तो अब देखिए 3 क्या है, 3 बड़ा है 2 से, ऑब्वियसली 3। तो ये सफिक्स को हम क्या लिए थे, एन लिए थे, यानी एन ग्रेटर देन एम, 2 को हम एम चूज़ किए थे, एम से डिनोट किए थे। तो यहाँ एन ग्रेटर देन एम, यानी G2 इंटरसेक्शन G3 मतलब G2 मतलब GM इंटरसेक्शन GN इज इक्वल टू क्या आया, G3 आया, यानी GN आया। GM इंटरसेक्शन GN इज इक्वल टू GN आया कब, जब N इज ग्रेटर देन M। तो देखिए GM इंटरसेक्शन GN इज इक्वल टू GN व्हेन N ग्रेटर देन M। ठीक उसी तरह अगर हम इसे M के जगह N लिख कर और इसे N के जगह M लिख दे तो कुछ इस टाइप का आएगा। मतलब आपको बस याद रखना है जो पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर्स मतलब सफिक्स जो बड़ा होगा वही सेट इंटरसेक्शन में आएगा। क्योंकि देखिए जब ये सफिक्स मतलब ये नेचुरल नंबर जब बड़ा आ रहा है तब सेट छोटा हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ 3 बड़ा है तो ये सेट 3 से शुरू हुआ और ये सेट 2 से शुरू हुआ, मतलब ये सेट बड़ा है। तो सफिक्स छोटा मतलब सेट बड़ा, और देखिए यहाँ सफिक्स बड़ा लेकिन सेट छोटा, तो छोटा ही तो आता है इंटरसेक्शन में। सो GM इंटरसेक्शन GN इज इक्वल टू GN व्हेन N ग्रेटर देन M। ठीक उसी ही तरह जब M आ रहा है तब M बड़ा हो रहा है N से, और N जब आ रहा है तब N बड़ा आ रहा है। तो इसे ध्यान में रखना है। तो आप देखिए दोनों केसेस में ही क्या आ रहा है, GM और GN, ये दोनों के बीच कोई ना कोई आ रहा है, या तो GM आ रहा है और GN आ रहा है। मतलब GM इंटरसेक्शन GN हमेशा GM आएगा और GN आएगा इसके हिसाब से। तो आप देखिए ये GM कहाँ बिलोंग करता है, GM तो पहले ही हमने चूज़ किए हैं कि GM टाउ में बिलोंग करता है और GN भी टाउ में बिलोंग करता है। मतलब ये अगर इसके साथ इक्वल है, मतलब ये भी टाउ में बिलोंग करेगा। GM इंटरसेक्शन GN भी टाउ में बिलोंग करेगा, क्योंकि GN टाउ में बिलोंग करता है। इसीलिए इसका मान तो या फिर ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन टाउ में जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दी, क्योंकि यही तो दिखाना था। सेकेंड कंडीशन तो प्रूफ हो गई। अब थर्ड कंडीशन,
थर्ड कंडीशन क्या है, क्या दिखाना होगा हमको कि हम बहुत सारे मेंबर लेंगे टाउ से, जैसे कि यहाँ कोई 2 मेंबर लिए हैं, अब हम बहुत सारे मेंबर लेंगे। लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक आर्बिट्ररी सेट है, और ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स n का सबसेट है। मतलब ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा n का है, n का मेंबर है, यानी ये लैम्डा एक नेचुरल नंबर है। तो अब फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सबसेट ऑफ n। अब देखिए, अब हमको क्या प्रूफ, मतलब हमने ये क्या लिए है कि ऐसे लैम्डा के जितने भी वैल्यू हो सके वो सारे वैल्यू के लिए जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 ये सारे सेट कहाँ का है, ये सारे सेट टाउ में बिलोंग करता है, ऐसा हमने चूज़ किए है। मतलब ये आर्बिट्ररी नंबर ऑफ इनके सारे सबसेट्स जी टाइप का, एम टाइप का दिखने में सबसेट्स टाउ में बिलोंग करता है, ऐसा हमने चूज़ की है। तो अब हमको दिखाना है कि थर्ड कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता कि ये सारे सेट्स का आर्बिट्ररी यूनियन भी टाउ का मेंबर है, यानी यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इन, ये पूरा सेट का यूनियन टाउ में बिलोंग करता है। अगर हम इसे एक्सप्लेन करके लिखे, मतलब इस टाइप का, ये सारे सेट्स का यूनियन किसका मेंबर होगा, टाउ में, टाउ का मेंबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है थर्ड कंडीशन होने के लिए। तो अब हम चूज़ करेंगे लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स वेयर इंडेक्स इज सबसेट ऑफ n। अब देखिए, ऐसा हमने चूज़ किया है, पहले मान लिए ये है। अब देखिए n क्या है, n एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। सिंस n इज अ वेल ऑर्डर्ड सेट, वेल ऑर्डर्ड सेट मतलब इनका एक ऑर्डर है, मतलब एक ऑर्डर के हिसाब से इन सेट डिफाइन किया गया है। देखिए आप ये समझ सकते हैं कि n कैसा है, 1 उसके बाद 2, तो एक यूनिक ऑर्डर है इसका कि +1 करके करके ये सेट तैयार हुआ है ना। तो इसका एक यूनिक ऑर्डर है, और ये ऑर्डर है मतलब इसका एक सबसे छोटा वाला एक मेंबर होगा, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। और वो क्या है, अब देख ही पा रहे हैं, सबसे छोटा एलिमेंट है 1, यानी n का सबसे छोटा मेंबर और स्मॉलेस्ट इंटीजर है 1, ठीक है। तो अब इसे छोड़िए, तो अब ये n इज़ अ वेल ऑर्डर्ड सेट। अब इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स भी तो n का एक सबसेट है, तो ये n के पास जो प्रॉपर्टी होगा ये इंडेक्स के पास भी वो प्रॉपर्टी रहेगा, यानी इंडेक्स भी एक वेल ऑर्डर्ड सेट होगा। तो अगर इनके पास एक सबसे छोटा एक पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर रहेगा, तो इंडेक्स के पास भी रहेगा सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब मान लीजिए कि वो है m0, यानी इंडेक्स कंटेन्स ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर। मतलब नेचुरल नंबर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो। नेचुरल नंबर क्या, वो क्या है, m0, यानी ये m0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है m0 से, यानी ऐसे कुछ ऐसे टाइप का m0+1 m0+2 कुछ ऐसे टाइप का सेट। अब देखिए, तो ये सारे जी लैम्डा कैसा है, ये लैम्डा कैसा है, ये लैम्डा इंडेक्स का है, यानी इंडेक्स का कोई ना कोई एक मेंबर को लेकर ये जी लैम्डा बना है।
तो अब अगर ये सारे जी लैम्डा का यूनियन हम करें, यानी ऐसा करें, तो ये कहाँ से शुरू होगा? ये ऑब्वियसली m0 से ही शुरू होगा, क्योंकि इंडेक्स का सबसे छोटा वाला मेंबर है m0, ऐसा हमने चूज़ किए थे। अब देखिए, अब ये लैम्डा कहाँ का है? ये लैम्डा है इंडेक्स का, यानी जो जी लैम्डा है, जो जी लैम्डा, बहुत सारे जी लैम्डा है, वो सारे जी लैम्डा के बीच कोई ना कोई एक जी लैम्डा होगा जो कि इस m0 से ही स्टार्ट होता है ना। तो अब अगर वो सारे जी लैम्डा का यूनियन हम कर रहे हैं तो ये m0 ज़रूर आएगा, है ना, क्योंकि सबका अगर यूनियन कर रहा हूँ और कोई ना कोई एक में वो m0 आ रहा है, क्योंकि m0 तो इंडेक्स का एक छोटा है और सारे जी लैम्डा इंडेक्स से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये मतलब ये जो सफिक्स है, ये सफिक्स सारे इंडेक्स से ही बिलोंग कर रहा है, तो कोई ना कोई एक लैम्डा ज़रूर होगा जो कि इस m0 से स्टार्ट होगा। तो सारे का अगर यूनियन कर दूँ तो ये तो ऑब्वियसली आएगा। तो ये हर एक जी लैम्डा का यूनियन कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा, यानी ये पूरा आ रहा है, मतलब ये भी तो एक सेट है GM टाइप का। देखिए ये भी तो एक सेट है, और ये सेट कैसा है? GM0 है, क्योंकि देखिए ये m0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये GM0 आ रहा है, मतलब ये GM टाइप का सेट है। और टाउ में कौन बिलोंग करता है? GM टाइप का सेट, यानी ये यूनियन भी टाउ में जाएगा, मतलब टाउ का मेंबर होगा। तो थर्ड कंडीशन देखिए प्रूफ हो गई। हमने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए थे टाउ में से, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सेट्स लिए थे, और वो आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन टाउ का मेंबर है, हमने ऐसा दिखा दिया। तो ये टोपोलॉजी होने का थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। सो टाउ इज़ अ टोपोलॉजी फॉर n, तो ये प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आप समझ पाए हैं ये एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।